हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोस। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत में आया था? तो इसका राइट आंसर है 1942। मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन को भारत में लाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस अवधारणा के अनुसार गरीबों को अन्य गरीब लोगों के साथ केवल निकृष्ट परिवेश में रहने वाले गरीबों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है सामाजिक बहिष्कार। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नृत्य शैली डोलू कुनिथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कर्नाटक। डोलू कुनिता कर्नाटक राज्य का एक लोक नृत्य है जो ढोल नगाड़ों की थाप और नाच गानों के साथ मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्यपाल के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी कौन थे? तो इसका राइट आंसर है बॉबी जिंदल। बॉबी जिंदल पहले भारतीय अमेरिकी व्यक्ति थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी तय करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो इसका राइट आंसर है कृषि लागत और मूल्य आयोग की यह जिम्मेदारी होती है। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेची जाने वाली अनाज की पूरी मात्रा क्रय करने के लिए तैयार हो। एमएसपी लागत और कृषि आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है। पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 1966 और 1967 में गेहूं के संबंध में हरित क्रांति में गेहूं के उत्पादन से हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी 2 वर्षों से नदियों और जलाशयों में जलस्तर में वृद्धि के आकलन के लिए डैश नामक नई तकनीक विकसित कर रहा है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण। यह तकनीक इस्तेमाल कर रहा है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस तकनीक के बारे में जान लेते हैं। यह तकनीक निर्णय लेने में मददगार है कि नदियों या जलाशयों में कब पानी छोड़ना है और कब नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है? चलिए अब देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा पिरनी पर्वत, फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है प्राचीन शहर लोथल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 तक किस राष्ट्र में सबसे अधिक व्यापार अधिशेष हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जर्मनी में सबसे ज़्यादा अधिक व्यापार अधिशेष हैं। जब किसी देश की निर्यात का मूल्य उसके आयात के मूल्य से अधिक हो जाता है तो परिणामी व्यापार अधिशेष सकारात्मक हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चाय का रासायनिक नाम क्या है? तो चाय का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? देखिए जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2019 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है? तो ये 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंग्लैंड और वेल्स। और 2023 में आईसीसी की क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी भारत करेगा। इस बार जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 2023 से पूछा जाएगा। 2023 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। चलिए 38 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है 1995 में पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम को शुरू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? देखिए भारत ने 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी और इनका जो पहला बार राष्ट्रमंडल खेल का जो शुरू हुआ था वो 1930 में हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संगम साहित्य किस भारतीय भाषा में लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर संगम साहित्य तमिल में लिखा गया है। चलिए सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकप्रिय त्योहार चावोत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है चावोत गोवा का लोकप्रिय त्योहार है। गोवा में मनाए जाने वाला गणेश चतुर्थी त्योहार को चावोत के नाम से जाना जाता है गोवा के अंदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मांसाहारी पादप है? तो इसका राइट आंसर है विंग्स फ्लाई ट्रैप मांसाहारी पादप है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है
सशस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग को नियंत्रित करने वाला शस्त्र अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर है 1959 में सशस्त्र और गोला बारूद रखने और उसके उपयोग नियंत्रित करने वाला सशस्त्र अधिनियम इस 1959 में पारित हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 को जीता? 2018 को जीता था सोनम वांगचुक ने, और जो 2019 को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता था वो था रवीश कुमार को 2019 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2018 में भारतीय सरकार द्वारा यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड EXB के लिए नामित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी JS राजपूत को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेजों के रूप में किस अधिनियम को प्रस्तावित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। EMI मंदिर, जिसे दक्षिणामूर्ति मंदिर भी कहा जाता है, भारत के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह वडोदरा में स्थित है। यह भारत के वडोदरा में स्थित है। EMI मंदिर गुजरात राज्य के वडोदरा में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के दक्षिणामूर्ति रूप को समर्पित है। यह अद्भुत मंदिर भारतीय सेना के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग समूह द्वारा बनाया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। LED शब्द का पूर्ण रूप क्या है? LED जिसका आविष्कार और आविष्कारक को 2014 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसका राइट आंसर है, LED की फुल फॉर्म पूछी गई है तो इसकी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड। LED के आविष्कारक के लिए 2014 में जापानी वैज्ञानिक आकाशाकी और हिरोशी आमानो तथा जापानी मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक सूजी नाकामुरा को भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्लोटिंग फुमदीस भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 49 का राइट आंसर है डी, मणिपुर में पाए जाते हैं फ्लोटिंग फुमदीस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। संविधान की 8वीं अनुसूची संविधान 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा में सूचीबद्ध भाषाओं की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर है 22 भाषाओं की संख्या है 22। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक